सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लाखों लोगों को टॉर्चर सेल में डाल दिया गया। उनमें से एक थे विक्टर फ्रैंकल। वो जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। वो एक साइकेट्रिस्ट थे। उनकी पूरी फैमिली को ही टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था। विक्टर के पिता की भूख और निमोनिया से मौत हो गई। उनकी माँ और भाई को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। धीरे धीरे विक्टर की सारी फैमिली खत्म हो गई। विक्टर से सब कुछ छीन लिया गया। उनकी फैमिली, उनकी पहली किताब की मैन्युस्क्रिप्ट, उनका नाम, उनकी पहचान। कैंप के अंदर लोगों को कई तरह से टॉर्चर किया जाता था। खाली पेट कई कई घंटों तक काम कराया जाता था। जब कोई कैदी बीमार होता था तो उसको दवा देने की बजाय गैस चैम्बर में डालकर जिंदा जला दिया जाता था। सोचो इन लोगों की मेंटल स्टेट कैसी होगी, जिनके पास ना तो पहनने को कोई कपड़ा था, ना पेट भर खाना था, ना बीमार होने पर दवा मिलती थी, ना कोई इज्जत थी और ना ही कोई पहचान। फिर भी वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उन लोगों को कैंप में जिंदा रखा था। विक्टर फ्रैंकल ने कैंप के अंदर ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर मौतें क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम हुई थी, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद होती थी न्यू ईयर या क्रिसमस पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और जब ऐसा नहीं होता था उनकी उम्मीद टूटती थी और जिंदगी में कोई उम्मीद ना होने के कारण वो इंसान सुसाइड कर लेता था। टॉर्चर सेल के अंदर जिन लोगों ने अपने आप को जिंदा रखा, दर्द सहते रहे, उनकी जिंदगी में एक उम्मीद थी, अपने परिवार से मिलने की उम्मीद, अपनी जिंदगी वापस से शुरू करने की उम्मीद। विक्टर फ्रैंकल एक साइकेट्रिस्ट होने के कारण उन्होंने जेल में रहकर ये सारी चीजें बारीकी से ऑब्जर्व की और खुद भी इस टॉर्चर सेल के दर्द को सहा जैसे एक आम आदमी सहता है। उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम है द मैन सर्च फॉर मीनिंग, और इस बुक को लाखों लोगों ने पसंद किया। इस किताब में उन्होंने टॉर्चर सेल में जो एक सामान्य कैदी के साथ होता है उसके दर्द को बताया है। जब चारों तरफ भयंकर टॉर्चर, भूखमरी, ठंड और सिर पर मौत मंडराती है तो उस वक्त एक इंसान क्या सोचता है। इस भयानक चुनौतियों को देखकर किसी इंसान के मन में क्या ख्याल आते हैं। क्या वो इंसान जिंदगी को तब भी उसी नजर से देखता है या हार मान लेता है। आज हमारे साथ लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा ब्रेकअप हो जाता है या कोई जॉब छूट जाती है या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। इस छोटे से फेलियर को हम अपनी लाइफ में इतना बड़ा बना देते हैं और हमें लगता है सबसे ज्यादा दुख हमारी ही लाइफ में है, और हर वक्त उसी एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं और उसी में ही उलझ जाते हैं और कुछ इससे आगे सोच ही नहीं पाते। विक्टर बताते हैं एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक इस चीज के, किसी हालात से उसे कैसे निपटना है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए खुशी या दर्द हमें एक मकसद से मिले हैं और वो मकसद क्या है इसका पता चलते ही खुशी दोगुनी हो जाती है और दर्द आधा रह जाता है। ये मैटर नहीं करता आप लाइफ से क्या चाहते हो, मैटर ये करता है लाइफ आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, जिनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता, वो इंसान आसानी से किसी भी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। विक्टर फ्रैंकल ने लाइफ में मीनिंग ढूंढने के 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है वर्क, कुछ काम करना। जब विक्टर को टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था तो उस वक्त वो एक किताब लिख रहे थे, लेकिन जेल में डालने से पहले ही उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को छीनकर जला दिया गया। यही उनकी जिंदगी की जमा पूंजी थी और उन्होंने इस पर अपनी जिंदगी के कई साल खर्च किए थे। लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे दोबारा लिखने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो कैंप के अंदर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर फिर से लिखने लगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था ये किताब पूरी होगी या नहीं, पब्लिश होगी या नहीं, कोई पढ़ेगा या नहीं। वो बस अपने लिखने के काम में पूरी तरह से डूब जाया करते थे। यही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था और इसी काम की वजह से वो टॉर्चर सेल के दर्द को सह पाए। अपने काम की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में एक मीनिंग मिला। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में भी एक काम जरूर होना चाहिए जिससे हमारी पहचान हो सके, जो हमारी जिंदगी में मायने रखता हो। जिस इंसान की लाइफ में कोई गोल नहीं होता वो इंसान आसानी से किसी भी एडिक्शन में फंस जाता है। लाइफ में मीनिंग ढूंढने का दूसरा तरीका है रिलेशनशिप, प्यार। विक्टर फ्रैंकल की एक पेशेंट थी
जो अपने फिजिकली चैलेंज बेटे के साथ रहती थी। उस लेडी ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे ने उसे बचा लिया था। उस औरत को अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं दिख रही थी। विक्टर फ्रैंकल ने उस लेडी से कहा, इमेजिन करो आप 80 साल की हो गई हो और जो भी लाइफ तुमने 80 साल तक जी है वो बिल्कुल ही लग्जरियस लाइफ है। बहुत ही ऐशो आराम की लाइफ तुमने जी है। तुम्हारे पास जिंदगी के सारे ऐशो आराम थे और तुम्हें अपने फिजिकली चैलेंज बच्चे का ध्यान भी नहीं रखना था। तो अब आप 80 साल के बाद कैसा फील करती हो? उस लेडी ने जवाब दिया, मुझे अपनी पूरी लाइफ फेलियर लगती है। मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐशो आराम में बिता दी। मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। फिर विक्टर ने कहा, अब आप इमेजिन करो 80 साल की ही हो, लेकिन तुमने अपने बेटे का ध्यान रखा, उसे एक अच्छी एजुकेशन दी, उसे अच्छा इंसान बनाया। अब आप कैसा फील करती हो? विक्टर की ये बात सुनकर उस लेडी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हो। उस लेडी को अपने बेटे की प्यार की वजह से उसकी लाइफ को एक मीनिंग मिल गई। विक्टर बताते हैं, प्यार वो नहीं है जैसा कि हमें मूवीज में दिखाया जाता है। प्यार का असल मतलब है आप कितना सामने वाले की लाइफ को बेहतर बना पाते हो, सामने वाले को उसके पर्पस तक पहुंचने में आप कितनी उसकी मदद कर सकते हो, आपकी वजह से उसकी लाइफ कितनी बेटर हो रही है। लाइफ में मीनिंग ढूंढने का तीसरा तरीका विक्टर बताते हैं, सफरिंग। विक्टर बताते हैं, उनका एक दोस्त था जो प्रोफेशन से डॉक्टर था। वो अपनी वाइफ की मौत के कारण डिप्रेशन में चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो लाइफ में क्या करे। जब वो डॉक्टर विक्टर से मिला तो विक्टर ने उससे पूछा, तुम्हारी वाइफ तुमसे पहले मर जाती और उसे तुम्हारे बिना जीना पड़ता तो क्या होता? उस डॉक्टर ने जवाब दिया, उसके लिए ये सब सहना और भी कठिन होता। वो ये सब कैसे सहती? जब विक्टर ने समझाया, देखो दोस्त, वो इतना कष्ट झेलने से बच गई क्योंकि तुमने उसे इस मुश्किल से बचा लिया, लेकिन तुमने उसको इस दर्द से अपने आप को जिंदा रखकर बचाया है, इसलिए अब तुम्हें उसके हिस्से की तकलीफ झेलनी होगी। इस तरह विक्टर ने उस डॉक्टर को उसकी तकलीफों को एक मकसद दिया, उसकी लाइफ को एक मीनिंग दी। देखो, इस बात को समझो, जब आपके दर्द को उसके होने का मकसद मिल जाता है तो सारा दर्द खत्म हो जाता है। जैसे कुछ लोगों के लिए दर्द का मतलब हो सकता है बलिदान। विक्टर बताते हैं, एक बात हमेशा याद रखो, जब हम किसी हालात को बदलने की सिचुएशन में नहीं होते, उसी वक्त हमें अपने आप को बदलने की चुनौती मिलती है। जब भी आपकी लाइफ में कोई सफरिंग हो, कोई दर्द हो, तो ये सोचो कि कैसे मैं इस सफरिंग को एक मीनिंग दे सकता हूं। देखो, हर इंसान की लाइफ में सफरिंग है और कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे क्या मीनिंग देते हैं।